आगे बढ़ते हुए खबर जींद से है, जहां इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला का बयान सामने आया है। जेजेपी और मनीषा मौत पर बोले अभय चौटाला, सीबीआई बीजेपी की कठपुतली है। अभय चौटाला ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा, नफे राठी के मर्डर की सीबीआई जांच के 2 साल हो गए हैं। 2 साल की जांच में अभी तक कुछ भी नहीं निकला। अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी तंज कसा। जेजेपी ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, भावनाओं का इस्तेमाल कर 10 सीटें हासिल की। जनता ने जेजेपी की असलियत समझ ली। अभय चौटाला ने कहा, जेजेपी की हालत ऐसी, कहीं बैठक भी नहीं कर सकते। मॉनसून सत्र में लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रस्ताव लाया गया। कानून व्यवस्था पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना है। तो इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने जींद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। मनीषा मर्डर मामले में सीबीआई जांच की घोषणा को उन्होंने महज दिखावा करार देते हुए कहा, सीबीआई बीजेपी की कठपुतली है। उन्होंने कहा, नफे सिंह राठी हत्याकांड का हवाला देते हुए कि 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। करके बजाय तो हमने वॉकआउट नहीं करना। कानून व्यवस्था को लेकर के अर्जेंट मोशन दिया हुआ है। उस अर्जेंट मोशन पे चर्चा करने के बजाय बारी बारी वेल में जाकर के कहीं नेम होकर के भागना चाहते हैं। मैंने हमारे दोनों एमएलए से कहा है, कांग्रेस के अगर विधायक कोई वॉकआउट करके भी जाए तो हमने वॉकआउट नहीं करना। हमने तो कानून व्यवस्था के ऊपर प्रदेश में जिस किस्म की स्थिति है, सरकार को उस पर घेरना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। आपको लगता है वॉकआउट करेंगे कांग्रेस पहले? आपने कांग्रेस वाले तो, मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं शोर मचा करके, नेम हो करके और शहीद होना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। बीजेपी की कैसे मदद हो, बीजेपी को कैसे इस संकट से बचाया जाए, उस काम में लगे। केवल अखबार की सुर्खियां मरना चाहते हैं एक दिन की। कानून व्यवस्था को लेकर के अर्जेंट मोशन दिया हुआ है। अब हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को एक बात समझ आ गई कि बीजेपी की सरकार तो 2019 में सत्ता से बाहर हो गई थी। बीजेपी वाले तो 2019 में तो लोगों का बेवकूफ़ बनाया जननायक जनता पार्टी वालों ने, रोक पीट करके, झूठ बोल करके, ड्रामे करके लोगों के बीच में गए। लोगों ने कहीं ये मान लिया कि इनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए उनको 10 सीट जीत के दे दी। बीजेपी को गाली देते थे और ये कहते थे इसको जमुना पार करा देंगे। उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। उनकी वजह से 2019 में सरकार बनी। लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगली बार मौका है, इनको जरूर सबक सिखा देंगे। जो रोज़ अपने भाषणों में बकवास किया करते थे, कहते थे कि हमने तो आईएनएलडी को 20 एमएलए दे दिए थे, झंडा झंडा दे दिया था, फलाना दे दिया था। वो कहते थे कि उनके तो 2% वोट नहीं बचे, हम तो 17% लेके आए। अब की बार उनका तसल्ली करा दी लोगों, कहीं के नहीं छोड़े। अब कहीं कार्यकर्ता की बैठक करने लायक भी नहीं बचे। अब तो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी मनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, जो चौधरी देवीलाल के नाम की पार्टी बना करके लोगों को